Hello children, welcome you all to my YouTube channel Business on Tips. So today we are starting with one of the most important topics of business studies, that is capital structure, which is one of the topic of chapter 9, financial management. This is one of the topic which is mostly repetition is demanded by the children, as it is a topic in which generally students struggle. So here I am with the video of this topic. Capital structure, first of all, we will be discussing the meaning and the definition of capital structure. Capital structure refers to the proportion of debt and the proportion of equity in the overall capital of the company. What does it mean? It means कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, आपको पता होगा बेटा, क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर नंबर 7. उसमें आपने पढ़ा था कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सोर्सेज. द सोर्सेज आर कैटेगराइज्ड जनरली इनटू टू कैटेगरीज, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. दो सोर्सेज होती हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड. ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी, और बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? डेट. तो कंपनी का जो कैपिटल है उसको हम दो सोर्सेज में डिवाइड करते हैं, बोरोड फंड और ओनर्स फंड. कितना पैसा कंपनी का बोरोड फंड से आया है, कितना पैसा कंपनी का ओनर्स फंड से आया, यानी कि इक्विटी से आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. वेरी सिंपल डेफिनेशन, द प्रपोर्शन ऑफ डेट or you can say borrowed fund and the proportion of equity or you can say owners fund in the overall capital of the company. कंपनी के पूरे कैपिटल में कितना प्रपोर्शन ओनर्स फंड का है और कितना प्रपोर्शन बोरोड फंड का है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. द फॉर्मूला इज हियर. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी. कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी. Now here we have marked this statement as very important. This very important statement. A company always prefers a mixture of both debt and equity. A company never relies on only one source of finance. Very important. Company never relies for only one source of finance. यानी कि कंपनी कभी भी किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स. Company always goes for a mixture of both debt and equity. Why? The reason is here. Because class 11th में आपने पढ़ा था debt और equity दोनों के क्या होते हैं? कुछ merits होते हैं, demerits. Because both debt and equity have merits and demerits. इनमें से कोई सोर्स ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक सोर्स भी ऐसा नहीं है जिसके खाली मेरिट्स हों. अगर ऐसा होता कि खाली डेट के मेरिट्स होते या खाली इक्विटी के मेरिट्स होते तो ऑब्वियसली हम इन दोनों में से जिसके मेरिट्स होते उस पर डिपेंडेंट होते, उस पर रिलाई करते. लेकिन बेटा दोनों के क्या है? मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है. इसीलिए हम क्या करते हैं? कंपनी ऑलवेज रिलाइज ऑन बोथ debt and equity. Company never relies on only one source of finance. तो आपका एक क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कंपनी क्यों दोनों सोर्सेज पे डिपेंडेंट होती, क्यों कंपनी किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होती? द रीजन इज हियर बिकॉज बोथ हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ लेट अस फोकस ऑन व्हाट आर द मेरिट्स एंड demerits. We will not go deep into it. This is already discussed in class 11. जो main points है merit और demerit के, जो आपके आगे यूज होंगे आगे चैप्टर्स में, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. डेट यानी कि बोरोड फंड. ठीक है, डेट का मेरिट क्या है कि ये बहुत ही चीप होता है. चीप मतलब सस्ता पड़ता है. डेट हमें चीप पड़ता है, कंपनी को रेस करना, जो फंड्स होते हैं डेट से यानी कि बोरोड फंड से रेस करना, वो बहुत चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं. क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली क्या होता है? बहुत माइन्यूट होता है, बहुत माइनर होता है, कम होता है, तो ये हमें सस्ता पड़ता है. दैट्स वाई डेट का मेरिट है. ये क्या मेरिट है? दैट इट इज चीपेस्ट. ओके, डेट का डीमेरिट क्या है? ये क्या है? हाईली रिस्की होता है. हाईली रिस्की होने का मतलब क्या है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत रिस्की होता है. डेट यानी कि बोरोड फंड, क्योंकि आपको पता है डेट यानी कि बोरोड फंड पे इंटरेस्ट पे करना क्या होता है? कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन होती है. यानी कि कंपनी प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको किसको इंटरेस्ट पे करना है? डेट यानी कि बोरोड फंड पे जो भी डिबेंचर होल्डर है या आपने कहीं से लोन लिया है, आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी. नो मैटर्स व्हाट हैपन, यू हैव टू पे बैक द इंटरेस्ट टू the person from whom you have taken the loan or you have raised the
फंड्स, आपको पैसे वापस करने हैं, यानी कि इंटरेस्ट देना ही देना है। इसीलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हाईली रिस्की है। Why it's said it is highly risky? Because payment of interest is legal obligation of the company. So here is one merit and demerit of the debt. Equity का merit क्या है? It is safest और less risky. ये safest माना जाता है इक्विटी यानी ओनर्स फंड, और लेस रिस्की भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी यानी कि ओनर्स फंड तो क्या देते हैं, व्हाट डू वी पे बैक, वी गिव देम डिविडेंड, एंड वी ऑल्सो नो दैट डिविडेंड पे करना कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स वी कैन पे देम, इन केस ऑफ लॉसेस वी कैन ऑलवेज अवॉइड देम, ठीक है, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको हम रियल ओनर्स बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड, हम उनको डिविडेंड देंगे, और हमें अगर लॉस हो रहा है हम उनको डिविडेंड नहीं देंगे। यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफेस्ट है ये। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। कोई टेंशन नहीं है कि हमें लीगल ऑब्लिगेशन है कि हमें पे करना ही करना है, लाइक वॉज द केस विद डेट। सो इट इज हाईली, यू कैन से लेस रिस्की और हाईली सेफेस्ट। ओके, व्हाट इज द डीमेरिट? इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता है ये। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, इसको जो रेस करने पे एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, लेट्स से प्रोस्पेक्टस छपवाना है, हमें कॉस्ट इनकर करनी है, हमें ब्रोकर हायर करना है, ब्रोकरेज कमीशन पे करनी है, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है इक्विटी में यानी कि ओनर्स फंड में, और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ finance. So here is one of the merit and demerit each of debt and equity.